नमस्कार, मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूँ। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। एक परिवार की आज हम आपको दास्तां सुनाएंगे और एक रसूख की कहानी भी दिखाएंगे कि वो सब कुछ कर रहा है लेकिन प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। एक विधवा माँ है, उसकी 2 बेटियां हैं। वो सोते हैं घर में और उनकी बाजू जो कमरा है सोने का, उसके बाजू की दीवार रात को एक आशीष जैन नामक शख्स तोड़ देता है। वो उनकी दीवार के पीछे पड़ा है। वो उसे उस मकान को हथियाना चाहता है। मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूँ और आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का ये कार्यक्रम देख रहे हैं और खबर इतवारी बाढ़ से है। आशीष जैन को लेके है, रजनी देवी वर्मा को लेके है, उनकी 2 बेटियों को लेके है। महिलाएं अकेली हैं, सुरक्षा उनकी है नहीं। जहां वो सो रही उसके बाजू वाली दीवार तोड़ देता है साहब रात को, और अगर थोड़ा सा दीवार क्रैक हो जाती तो मलबे के नीचे ये लोग भी दब जाते। माने वो जान से मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कानून में शायद ऐसे मामलों की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। तहसीलदार सुनते नहीं हैं, सिटी मजिस्ट्रेट को कोई मतलब नहीं है। कलेक्टर मैडम दौरे कर रही हैं, सुना है अच्छी कलेक्टर आई हैं, लेकिन ऐसे लोगों की, ऐसी बेबस लाचार मजबूर महिलाओं की अगर सुनवाई नहीं होगी तो काहे की कलेक्टर, तो काहे का बेहतर प्रशासन। हम नहीं मानते। अब आशीष जैन किसी बड़े नेता का बड़ा हाथ उसके ऊपर रखा है। तो नेताजी है, जे के देश में राने ऊ की ऊंची काने और ऊंट बिलैया ले गई तो हाजू हाजू काने। तो हम तो नहीं बोलेंगे, भले विधायक उनका साथ दें, नेता उनका साथ दें, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि जिस जिले में, जिस प्रदेश में लाचार मजबूर बेबस लोगों की सुनवाई बंद हो जाए तो फिर सत्ता बदलते टाइम नहीं लगता, क्योंकि बद्दुआएं कई पीढ़ी बिगाड़ देती हैं साहब, कई पीढ़ी। तो देखिए इस खास रिपोर्ट को कि माता अपनी दोनों बेटियों के साथ, वो विधवा है, सोती है और उसके बाजू वाली दीवार को उसके घर में ही घुसकर तोड़ दिया जाता है। ये कहाँ की रंगदारी है साहब, कहाँ की गुंडागर्दी। यह हस्तिनापुर है, न कोई देखने वाला है न कोई सुनने वाला। देखिए इस खास रिपोर्ट को हमारे साथ सागर एक्सप्रेस न्यूज पर। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा। तिली तिराहा, राजघाट रोड, सागर। मध्य प्रदेश के सागर के इतवारी बाढ़ से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक परिवार ने एक व्यक्ति पर जबरन घर में घुसकर दीवार तोड़ने और मकान पर कब्जे करने की कोशिश करने के गंभीर आरोप लगाकर इसकी शिकायत की है। परिवार का कहना है कि जिस वक्त घर में विधवा महिला और उसकी 2 बेटियां सो रही थी, उसी दौरान एक शख्स मजदूरों के साथ उनके घर में घुसा और दीवार तोड़ना शुरू कर दिया। परिवार का आरोप है कि अगर दीवार का बड़ा हिस्सा गिर जाता तो सो रही महिला और उसकी बेटियां मलबे की चपेट में आ सकती थी। दरअसल इतवारी बाढ़ निवासी रजनी देवी वर्मा और उनकी दोनों बेटियां यज्ञश्री और मीनू का आरोप है कि आशीष जैन उनके मकान की दीवार पर कब्जा करना चाहता है। परिवार के मुताबिक वे इस मकान में 50 साल से ज्यादा वक्त से रह रहे हैं। उनके मकान से लगा हुआ एक खाली प्लॉट है जिसे आशीष जैन द्वारा वर्ष 2018 में खरीदे जाने की बात परिवार ने बताई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दीवार का कुछ हिस्सा पहले भी तोड़ा गया था, लेकिन 16 अगस्त की रात मामला उस वक्त गंभीर हो गया जब आशीष जैन कथित तौर पर नशेनी लेकर उनके मकान में दाखिल हुआ और दीवार तोड़ने लगा।
परिवार का कहना है कि घटना के वक्त रजनी देवी और उनकी दोनों बेटियां घर के अंदर सो रही थी। उन्हें डर है कि यदि दीवार का बड़ा हिस्सा उनके कमरे की ओर गिर जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। मामले की शिकायत मोती नगर थाना पुलिस से की गई है। परिवार का कहना है कि वे पहले ही कलेक्टर कार्यालय में भी शिकायत कर चुके हैं। अब पीड़ित परिवार प्रशासन, पुलिस और इतवारी वार्ड के जनप्रतिनिधियों से सुरक्षा और न्याय की गुहार लगा रहा है। हम लोग घर में 3 सदस्य हैं। मेरी माँ है बुजुर्ग जो 72 इयर्स की हो रही हैं, और मेरी एक सिस्टर है और मैं हूँ। तो ये जब जिस कमरे में आप सो रही थी रात को क्या हुआ कि वही दीवार भरभरा के गिरी है, कोई गिरा रहा था? हम लोगों ने रात में आवाज़ तो सुनी थी कि कुछ आवाज़ आ रही है, कोई तो मतलब ठोक पीट कर रहा है। तो हमने सोचा ऐसे ही होगी नॉर्मल, रात में पहले सोचा देखें, लेकिन डर था कि अगर हम जाके देखते वहाँ तो कुछ भी हादसा हो सकता था, कोई हम लोग को मार भी सकता था, क्योंकि एक बार 2 बार हम लोग को धमकी ऑलरेडी दे चुके हैं ये लोग कि हम तेजाब मार देंगे, जान से मार देंगे। तो हम लोग रात में 2 बजे 3 बजे नहीं निकल सकते थे। जब हमने सुबह जाके देखा तो वहाँ पे हमारी दीवार पूरी तरह से तोड़ चुके थे। अच्छा, उसी कमरे में आप लोग सो रहे हैं? हाँ, उसी कमरे में हम लोग सोते हैं, बिल्कुल बाजू से लगी हुई दीवार है। आज उसने वो वाला रूम तोड़ा है, कल बाजू में जिसमें हम सोए थे उसके ही बाजू से लगा है, तो ये भी उसको तोड़ना था। वो तो सुबह हमने देखा कि हमारी पूरी दीवार टूटी हुई है। तो आप लोग मलबे में? हाँ बिल्कुल, मलबे में दब के मर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा किसी को। ये आप पुलिस के पास गई थी, क्या आश्वासन? हम वहाँ पे पुलिस प्रशासन के पास गए थे। उनने हमारी एक छोटी सी आवेदन टाइप का लिखा। हमने उनसे बोला भी था कि आप FIR दर्ज कीजिए हमारी, तो उन्होंने बोला हाँ ये FIR है, लेकिन आवेदन टाइप का लिखा उन्होंने कि दीवार गिर रही है बस। नेता का संरक्षण है इसे? सर हो भी सकता है, क्योंकि देखिए किसी ना किसी का तो हाथ है, तभी ये इतनी ज़्यादा मतलब गुंडागर्दी पे उतरा है। प्रशासन से भी हमने निवेदन किया, कलेक्टर महोदय से भी किया, माननीय जितने भी अपने हैं नम्र निवेदन किया उनसे, लेकिन वो उनकी भी नहीं सुन रहा है, वो किसी की नहीं सुन रहा है, वो गुंडागर्दी पे फुल उतरा है। क्या नाम लिखती हैं आप? यज्ञश्री वर्मा। दीवार टूट रहा हो तो जहाँ सो रही थी आप? हम सो रहे थे और दीवार तोड़ रहा होता, जो कोई भी तोड़ रहा हो। हमारी का नींद लगी थी और एकदम से भड़ से भाव, तो इनकी नींद खुल गई हमारी बच्चियों की, तो बच्चियों की नींद खुली सुखे लगी कि कहीं भड़ से भाव है, अब समझ में नहीं आ रहा। अब नींद नहीं होते, सो हमारे पास सो गए और हमारा देख नहीं पाई के तक टूट रहा है दीवार। अब हम नोरों के ऊपर गिरती हुआ दीवार टूट रहा है, पूरी दीवार टूट मारी उन्होंने। क्या नाम उसका? वो आशीष जैन। आशीष जैन कर रहा है ये सब काम। तो इसने अब जोन से भी तोड़वाई होता है, मजदूरों से था, खुद तोड़ी हुई। घुस गया जी आपके घर में? वे हमारे घर में, हमारी जो लेटरिन बनी है, लेटरिन पूरी अच्छी बनी थी, वहाँ से तोड़ के घुसे और मेरा सामान रखा था, छोटी छोटी वो लोहे की वो सामान रखे थे, लोहे के आले वगैरह और बनवाए थे, तो वो रखे थे, वो भी। सर ये क्या है, नसैनी के द्वारा है ना, नसैनी लगाता है, नसैनी के द्वारा इस साइड आते हैं हमारे घर की साइड। इसके पहले भी इसने एक दरवाजा चोरी कर लिया था, इसी ने हम लोग का छज्जा तोड़ा था और वो दरवाजे से ढका था। इसके मेरे पास फोटोज भी हैं, तो उस समय भी इसने क्या किया था, वो दरवाजा भी चोरी करके ले गया था उस समय की बात। और अभी प्रेजेंट में नसैनी रख के सब इस साइड आते हैं, जो भी आते हैं, आशीष जैन आता है, जिसको भी भेजता हो, मैंने रात में देखा नहीं क्योंकि कि वो भेज देता है यहाँ पे। और नसैनी के द्वारा वो इस साइड आके उसने दीवार तोड़ी, क्योंकि इस साइड खड़े हो गए। हाँ पहले भी आशीष जैन ने तोड़ी थी, मेरे पास वीडियो भी है तोड़ते हुए का। और इसने अभी भी इस साइड खड़े होके हमारे घर की साइड आके इसने दीवार तोड़ी, घर में घुस के तोड़ी है, क्योंकि सर दीवार जो तोड़ी गई है ना, वो इस साइड से खड़े होके उस साइड गिराई गई है। अगर वो उधर से तोड़ता तो वो मेरे घर की साइड गिरती दीवार, मलबे में दब सकती। बिल्कुल सर, तो इसलिए उसने ये चालाकी की कि इस साइड हमारे घर में अंदर आके इस साइड से तोड़ा है, तो उस साइड गिरी है। और जो मेरा टॉयलेट था उसमें भी अंदर आके उसने इस साइड से तोड़ा, पूरा खोल दिया सर, वो तो उसने पूरा ही खोल दिया। और वहाँ पे प्राइवेसी पूरी खत्म कर दी। और सर हम लोग उसको क्या है ना, कभी कभार यूज करते थे, तो कुछ टाइम से हम लोगों ने उसको बंद कर दिया था यूज करना, क्योंकि पंडित जी के हिसाब से, दिशा के हिसाब से, तो उन्होंने बोला उसको यूज नहीं करो, तो हम लोगों ने बंद कर दिया था। लेकिन वहाँ हमारी लोहे, हाँ बाथरूम पूरी खुल गई है, कभी कभार यूज करते थे। वहाँ लोहे के गेट रखे थे, लोहे के गाटर रखे थे, जो कि वहाँ नहीं है सर, वो भी चोरी हो गए हमारे। तो माननीय से निवेदन है कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई और हमको न्याय मिले। अमीनू, क्या दिक्कत है? हम तीनों जन रात में सो रहे थे और हम लोगों को एक बहुत तेज आवाज आई फड़ाक से, तो हम लोगों की नींद खुली। हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे छत पे हमारी दीवार ही नहीं दिख रही, दीवार जो थी वो दिख ही नहीं रही, पूरी दीवार नीचे जी, अगर तोड़ दे मलबे में दब जाती। हाँ बिल्कुल, हम लोग उसमें मलबे में दब जाते, हम लोगों को पता ही नहीं चलता, हम लोग मर भी जाते उसी में।
हमारी मौत ही हो जाती वहां पे। आशीष जैन करवा रहा है पूरा ये, हमारा पूरा घर तोड़ दिया उसने, और उसका न्यायालय में केस भी चल रहा है मारने का। उसने मारा है, उसका न्यायालय में केस भी चल रहा है, और आशीष जैन ने मेरी पूरी दीवार तोड़ी और मेरा पूरा घर तोड़ दिया, और आगे भी वो यही काम करेगा। इसलिए मेरी जनता से विनती है हाथ जोड़ के कि आप ही इसका कुछ करें, क्योंकि ये किसी की नहीं सुनता है। सागर एक्सप्रेस न्यूज ने मामले में आशीष जैन का पक्ष जानने के लिए उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। हम उनका पक्ष प्रमुखता से दिखाएंगे अगर वो सागर एक्सप्रेस न्यूज अपना पक्ष लेकर आते हैं। लेकिन बात जब हमने और लोगों ने मौके पर जाकर देखा तो यकीनन वो दीवार टूटी मिली, और पुलिस ने भी वीडियोग्राफी इस मामले में करवाई है। अब देखना है कि इस पीड़ित परिवार के साथ न्याय होता है या नहीं होता, क्योंकि रसूखों का, जलवेदारों का, अमीर आदमियों का जल जला है। बेबस, लाचार, मजबूर लोगों की कहां सुनवाई होती है साहब, कहां होती है? जनता न्याय करे और इस मामले में अपनी राय कमेंट्स बॉक्स पर जरूर दें। सागर एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट। आजाद ज्वेलरी, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा राजघाट रोड, सागर।